हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। इससे पहले हमने इसमें किया है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री किया, उसके बाद हमने लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट किया, उसके बाद हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किया, नेक्स्ट हमने साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद ये टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जो फंक्शन होगा उसमें x भी होगा, y भी होगा और p भी होगा। जो p है वो क्या है, dy ओवर dx, या तो सम dy ओवर dx भी लिखा हो सकता है यहाँ पर और x y का फंक्शन होगा साथ में, या फिर p लिखा होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर nth डिग्री की इसमें किस फॉर्म में आएगी, जब हम इसमें 5 मेथड्स हैं आपके, लेकिन इक्वेशन पहले हम किस फॉर्म में होगा, इसका जनरल फॉर्म p टू द पावर n प्लस a1 p टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 p टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू an माइनस 1 p प्लस an इक्वल टू 0। यहाँ पर जो a1 a2 a3 हैं एंड an, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो इसमें हमें कितने मेथड पढ़ने हैं, मेन ये 4 है। फर्स्ट है आपका सॉल्वेबल फॉर p, सेकेंड है सॉल्वेबल फॉर x, थर्ड है सॉल्वेबल फॉर y। नेक्स्ट आपका फोर्थ और फिफ्थ, ये एक ही मेथड है, मतलब यहाँ पर क्लैरो फॉर्म में ज़्यादा करने के लिए कुछ होता नहीं है, उसमें हम p इक्वल टू डायरेक्ट c रखते हैं, लेकिन डायरेक्ट उसमें रखते हैं इसलिए उसमें केवल एक स्टेप में हो जाता है। तो यहाँ पर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लैरो फॉर्म, इसमें जो सम आते हैं वो मोस्टली जिसमें रिड्यूस करना होता है क्लैरो फॉर्म में वो सम आता है। तो यहाँ पर ये दोनों आपका एक ही है, हम एक साथ करेंगे इन दोनों को। यहाँ पर पहले फर्स्ट करेंगे हम सॉल्वेबल फॉर p, बहुत इंपॉर्टेंट है ये p x एंड y। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्वेबल फॉर p करेंगे। इसके लिए हम क्या, इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होती है, p टू द पावर n प्लस a1 xy, मतलब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है एंड n डिग्री है, मतलब यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑर्डर मतलब p इज इक्वल टू क्या है, dy ओवर dx। ठीक, तो dy ओवर dx मतलब फर्स्ट ऑर्डर, और डिग्री क्या है उसकी n है। इसी तरह से यहाँ पर p को क्या लिख सकते हैं, dy ओवर dx होल टू द पावर, मतलब यहाँ पर जो p टू द पावर n है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, dy ओवर dx होल टू द पावर n प्लस a1 xy p टू द पावर n माइनस 1 को हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx होल टू द पावर n माइनस 1। तो इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है और इसमें भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर 2 होगा तो p स्क्वायर में होगी, ऑर्डर 3 होगा तो p क्यूब p स्क्वायर इस टाइप से होगी, अगर ऑर्डर 4 होगा तो p टू द पावर 4 इस फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर क्या है, 1 है, ऑर्डर 1 है और डिग्री क्या है, n है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर n डिग्री की आपकी इक्वेशन दी हुई है। अब इस इक्वेशन में यहाँ पर जो a1 a2 है ये किसके फंक्शन है, एक्स वाई के फंक्शन है और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक, अब हम इक्वेशन फर्स्ट को, तो p के लिए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जब हम p के लिए सॉल्व करेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। हम कैसे पहचानेंगे, वहाँ पर लिखकर नहीं आता है कि आपको p के लिए सॉल्व करना है, x के लिए करना है या y के लिए करना है, तो ये हमें प्रैक्टिस से समझ में आएगा। और यहाँ पर p के लिए हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जैसे जो p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। अगर सपोज जैसे हमारे पास p स्क्वायर दिया है प्लस 2p में यहाँ पर x दिया है प्लस y स्क्वायर, इस टाइप से कोई p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, p के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर p में क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया है p क्यूब प्लस 2p स्क्वायर y प्लस y क्यूब x, इस टाइप से कोई भी इक्वेशन दी हुई है लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी में p दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम p को कॉमन लेंगे और फिर p स्क्वायर, p में उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। ठीक, तो यहाँ पर p में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो एक आपका ये फैक्टर आ जाएगा यहाँ से और एक यहाँ से निकलेगा, दो यहाँ से निकलेंगे। तो p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नहीं है, p स्क्वायर में दी है पहले, या तो p में क्वाड्रेटिक दी है, अगर नहीं दी है तो p क्यूब में दी है, p क्यूब में दी है तो यहाँ से हम p कॉमन ले सकते हैं और फिर p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक, तो यहाँ से हम p के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम p के लिए हमें जो इक्वेशन दी होगी सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके फैक्टर निकालने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, इक्वेशन फर्स्ट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जो भी इक्वेशन होगी p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो 2 फैक्टर होंगे उसके, यहाँ पर कितनी है, n में दी हुई है तो हमने n फैक्टर लिख दिए उसके। ठीक है, तो यहाँ पर जब n फैक्टर निकलेंगे तो या तो हमारा p माइनस f1, मतलब एक फैक्टर हो गया p माइनस f1, दूसरा p माइनस f2, p माइनस f3 एंड सो ऑन अप टू p माइनस fn। कितने फैक्टर हो गए, यहाँ पर n फैक्टर हो गए। अब इन n फैक्टर का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ से हमें p के लिए सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमको p को एलिमिनेट करना है। p को एलिमिनेट हम कैसे करेंगे, यहाँ से
पहले p माइनस एफ वन इक्वल टू 0, मतलब पहले हम ये सॉल्व करेंगे, फिर p माइनस एफ टू इक्वल टू 0 यहाँ से सॉल्व करेंगे। थर्ड फैक्टर होगा फिर आपका एंड सॉन अप टू p माइनस एफ एन इक्वल टू 0। तो आपके कितने सॉल्यूशन आएंगे, n फैक्टर होंगे तो n सॉल्यूशन निकलेंगे। तो यहाँ पर जितने सॉल्यूशन निकलेंगे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, तो वहाँ पर आपके उतने कॉन्स्टेंट भी आएंगे। तो कॉन्स्टेंट हम c1 c2 c3 लिखें या डायरेक्ट c लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे p है, p को हम क्या लिखेंगे, dy ओवर dx माइनस जो भी xy का फंक्शन होगा, यहाँ पर जो भी xy का फंक्शन होगा, और यहाँ p क्या होगा, dy ओवर dx। तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करेंगे, उसे इंटीग्रेट करेंगे तो p एलिमिनेट हो जाएगा। फिर यहाँ से हम p एलिमिनेट करेंगे, फिर यहाँ से भी एलिमिनेट करेंगे, तो हमारे कितने फैक्टर्स आ जाएंगे, n फैक्टर्स है तो कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, n सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ n फैक्टर्स आर f1 x y, यहाँ से p एलिमिनेट हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। मान लो c1 आ गया हमारा एक कांस्टेंट, दूसरा हमारा क्या आ जाएगा f2 x y c2, मतलब x का फंक्शन होगा उसमें, y का होगा और एक कांस्टेंट होगा। इसी तरह से लास्ट हमारा एक क्या आ जाएगा f2 fn x y cn, मतलब जितने फैक्टर होंगे उतने हमारे सॉल्यूशन निकलेंगे। तो ये इस टाइप से हमको, ये हमारा मेथड है, वर्किंग रूल था। अब हम इस पर सम करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सॉल्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा जाता है। सॉल्व p स्क्वायर प्लस 2py कॉट एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर जो हमें इक्वेशन गिवन है वो किस टाइप की इक्वेशन है, p में क्वाड्रेटिक है। मतलब मोस्टली सम हमारे p के लिए सॉल्व वही होते हैं जो p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। अगर p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है तो हो सकता है कि वहाँ पर इसमें भी p हो, यहाँ भी p हो, यहाँ भी p हो, तो हो सकता है वहाँ से p कॉमन आ रहा हो, फिर p में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। मतलब यहाँ p क्यूब हो, p स्क्वायर हो और p हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p कॉमन आ जाएगा, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो हम इजीली उसके फैक्टर कर सकते हैं, जिसके फैक्टर हम इजीली कर सकते हैं वो p के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे किससे कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूले से। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू, क्योंकि ये डायरेक्ट इसके फैक्टर होंगे नहीं तो हम इसे उसी फॉर्मूले से करेंगे। तो p इज इक्वल टू, यहाँ पर a कितना है 1, ये गिवन इक्वेशन हमारी ये है। a इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू है 2y कॉट एक्स एंड c इज इक्वल टू कितना है माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस बी, मतलब 2y कॉट एक्स इंटू पी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस 2y कॉट एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 4y स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 4ac, c कितना है माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a, a इज इक्वल टू यहाँ कितना है 1। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं माइनस 2y कॉट एक्स प्लस माइनस, यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा और वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट से निकलेगा तो कितना आएगा 2y अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 2, ठीक। ये हो जाएगा 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, कितना कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ गया, ये हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, कितना होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, मतलब ये हो जाएगा कॉसेक एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इतना आ गया, ये हो गया p। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक बार वेरिएबल सेपरेट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम एक बार पॉजिटिव साइन के लिए सॉल्व करेंगे और दूसरी बार उसको नेगेटिव साइन के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम p इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है वो लिखेंगे, p इज इक्वल टू है dy ओवर dx, ठीक। यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, पहले हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे, उसके बाद फिर नेगेटिव साइन, क्योंकि दो आंसर निकलेंगे, एक पॉजिटिव पर और एक नेगेटिव पर। p इज इक्वल टू लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू y माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, ठीक। यहाँ से dy ओवर dy अपॉन y इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, प्लस कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल
एंड इंटीग्रेशन। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, log y इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sin x, ये हो जाएगा माइनस log sin x। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x। और जब इंटीग्रेट कर रहे हैं सारे टर्म्स log में आ रहे हैं तो इसको हम c मान सकते हैं। log m प्लस log n लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, प्लस हो जाएगा log mn, log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log mn मतलब log y sin x, ठीक, इज इक्वल टू log m प्लस log n, ये हो जाएगा log mn मतलब c cosec x माइनस cot x। log से log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, y sin x इज इक्वल टू c cosec x माइनस cot x, ठीक। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो हमारा एक फैक्टर निकल आएगा, एक सॉल्यूशन आ जाएगा, y sin x माइनस c इंटू cosec x माइनस cot x इक्वल टू 0, एक सॉल्यूशन आ गया। अब इसके बाद हमें दूसरा निकालना है, दूसरा सॉल्यूशन भी यहीं से आएगा, केवल हमने एक बार पॉजिटिव साइन लिया है, अब हम इसमें नेगेटिव साइन लेंगे। क्या लिखेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन। यहां पर एक बार हमने पॉजिटिव लिया, अब हम नेगेटिव साइन लेंगे। नेगेटिव साइन लेने पर क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू तो dy ओवर dx ही लिखना है हमको, इज इक्वल टू y माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स, ठीक। अब यहां से हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा dy अपॉन y इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, और इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या लिखेंगे, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, log y इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होगा, log sin x, माइनस साइन पहले से है, log sin x। cosec x का इंटीग्रेशन सेम वही रहेगा, केवल प्लस की जगह माइनस साइन आ गया है, log cosec x माइनस cot x प्लस एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा log c। log m प्लस log n लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं log y sin x, log m प्लस log n मतलब log mn, log की प्रॉपर्टी से। इसको भी अगर हम राइट हैंड साइड में, पहले हम इसको पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं, log y प्लस log sin x, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, log cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू log c। log m प्लस log n log mn, तो log m n p तीनों क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, y sin x इंटू cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू log c। log से log कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा y sin cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू c। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, y sin x cosec x माइनस cot x माइनस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे कितने, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन निकला वो एक हमारा ये था, इसे इक्वेशन हमने फर्स्ट ले चुके थे, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन हमारा ये निकला है और एक ये निकला है। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें थी, p में क्वाड्रेटिक थी, मतलब p की पावर अगर 1 है तो एक सॉल्यूशन निकलेगा, p की पावर 2 है तो 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 सॉल्यूशन आ गए आपके। क्या लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हो गया y sin x माइनस c cosec x माइनस cot x इंटू y sin x cosec x माइनस cot x, ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट था, cosec x माइनस cot x माइनस c इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम इस पर नेक्स्ट सम देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा
सॉल्व dy over dx माइनस dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y माइनस y अपॉन x। ये भी सम आया हुआ है। dy over dx ये हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं dy over dx को, p लिखते हैं हम, ठीक है। dy over dx p ये हम जानते हैं, ठीक। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, p माइनस dx over dy। dx over dy को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन p, क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं है कि इक्वेशन किसके लिए सॉल्व होगी, p के लिए होगी, x के लिए होगी या y के लिए। यहाँ तो हम कर रहे हैं p के लिए सॉल्व, इसलिए हमको पता है कि हम p के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में सम आएगा तो हमको चेक करना होगा कि हम p के लिए सॉल्व करेंगे या x के लिए या y के लिए। तो पहले dy ओवर dx होगा, वहाँ p रखेंगे, और जहाँ dx ओवर dy होगा वहाँ 1 अपॉन p रखेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। एलसीएम लिया, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं p स्क्वायर एक्स वाई या एक्स वाई p स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू p, मतलब p स्क्वायर एक्स वाई। फिर माइनस एक्स वाई को लास्ट में लिख देते हैं, माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन p में क्वाड्रेटिक बन रही है, मतलब सम इस फॉर्म में भी आ सकता है और सम इस फॉर्म में भी आ सकता है। एक बार इस फॉर्म में भी आया है और एक बार इस फॉर्म में आया है। तो यहाँ पर अगर इस फॉर्म में आएगा तो आपको p में पहले चेंज करना है, फिर आपको देखना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, p के लिए सॉल्व हो रही है, x के लिए हो रही है या y के लिए हो रही है। तो पहले p के लिए आज हम p के लिए कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसके फैक्टर किस टाइप से हो रहे हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन इसके फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं कि एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर पी, इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट इसके फैक्टर यहाँ से नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया, इसको ओपन किया पहले ब्रैकेट को, ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया एक्स पी हमने कॉमन लिया तो ये आ गया वाई पी माइनस एक्स, प्लस यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, वाई है तो दोनों में से वाई कॉमन लिया, ये हो गया वाई पी माइनस एक्स इक्वल टू 0। वाई पी माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, एक्स पी प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक। अब यहां से ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0 दोनों आ जाएंगे, मतलब वाई पी माइनस एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, साथ में हम एक्स पी प्लस वाई इक्वल टू 0 दोनों का सॉल्यूशन निकालेंगे। अब यहाँ पर p एलिमिनेट करना है आपको, जब सॉल्यूशन निकालते हैं इसका मतलब क्या करना है, हमको p को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर p की जगह हम क्या रखेंगे, dy ओवर dx, और फिर वहाँ से हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे और उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y dy ओवर dx माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करने पर क्या हो जाएगा, y dy माइनस एक्स dx लिख सकते हैं इसको, ठीक, इक्वल टू 0, या राइट हैंड साइड में ले जाएं तो एक्स डी एक्स फिर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, ये लिख सकते हैं इस टाइप से। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू सी आ जाएगा, ठीक। तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू, एक कांस्टेंट जो लिया, जब अपॉन में 2 आ रहा है तो हमने एक कांस्टेंट इस टाइप से लिया कि c अपॉन 2। अगर c भी लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 2c हो जाएगा, 2c को हम c डैश मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। एक सॉल्यूशन हमारा ये आ गया। दूसरा सॉल्यूशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, x p इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई, वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो डी वाई अपॉन वाई प्लस डी एक्स अपॉन एक्स, x को x के साथ और y को y के साथ, साइड में हम लिखेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन। ये दोनों के लिए हमने यहाँ लिख दिया है, यहाँ भी हमने वेरिएबल सेपरेट किए और यहाँ भी सेपरेट किए, इक्वल टू 0। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पर क्या हो जाएगा, लॉग y प्लस, या यहाँ पर अगर हम साइन भी लगा दें तो साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये किस में आएगा, डी वाई अपॉन वाई, मतलब लॉग वाई डी एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स। जब दोनों लॉग में आ रहे हैं तो हमने कांस्टेंट भी क्या ले लिया, लॉग में लिया, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लॉग सी, ठीक।
अब log m प्लस log n क्या होता है, log mn, मतलब yx इज इक्वल टू log c। log से log कैंसिल हो जाएगा तो yx इज इक्वल टू c आ जाएगा, मतलब yx माइनस c इक्वल टू 0। ठीक, चाहे तो हम इसको c1 इसको c2 भी ले सकते हैं और नहीं तो हम c रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, मतलब p के हमने सॉल्यूशन निकाले हैं यहाँ पर, p के लिए सॉल्व किया है तो p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे इसके, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, जितने फैक्टर होंगे उतने सॉल्यूशन मिलेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी एंड वाई एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा सॉल्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, p इंटू पी माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, इसे हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि ये p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक तो है क्योंकि p स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर माइनस पी वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस पी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ये क्वाड्रेटिक तो है, मतलब इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस पी वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब हमारी क्वाड्रेटिक तो है लेकिन हम इसके फैक्टर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो इसको अरेंज करना है हमको। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे कि पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर इधर लेकर आते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p माइनस एक्स और p प्लस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा और इन दोनों में y कॉमन आ जाएगा तो ये हम लिख सकते हैं माइनस पी वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक, तो p माइनस एक्स a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, p माइनस एक्स एंड p प्लस एक्स माइनस वाई p प्लस एक्स। यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा p प्लस एक्स, ये हो जाएगा p माइनस एक्स माइनस वाई। ये p में क्वाड्रेटिक थी इक्वेशन और इसके फैक्टर भी इजीली हो गए। लेकिन कई बार क्या होता है कि p में क्वाड्रेटिक तो होती है लेकिन इजीली फैक्टर नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इक्वेशन x के लिए सॉल्व हो रही है या y के लिए हो रही है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो p के लिए भी सॉल्व हो जाते हैं और x के लिए भी हो जाते हैं, तो वहाँ पर लेकिन जो जिसके लिए इजीली सॉल्व होता है हम उससे करते हैं। जैसे p के लिए इजीली सॉल्व हो जाता है तो हम p के लिए करते हैं और अगर x के लिए इजीली सॉल्व हो रहा है तो x के लिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, p प्लस एक्स p माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अभी तक जो हमने सम किए हैं उसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाया और हमारा आंसर आ गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जब हम सॉल्व करें p को एलिमिनेट करें तो केवल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से वहाँ वेरिएबल सेपरेट हो ही जाए। कई बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम p इज इक्वल टू क्या रखें, डी वाई ओवर डी एक्स, तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, ये लीनियर फॉर्म में आ जाएगी। मतलब एक तो ये हो गया p प्लस एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, दूसरा हो जाएगा p माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। p इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। सेकेंड क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स है माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब माइनस वाई इक्वल टू एक्स। ये इक्वेशन किस टाइप की हो गई, लीनियर हो गई, विच इज लीनियर, विच इज लीनियर। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एग्जाम में जब हम सम करें तो उसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही सम सॉल्व हो, उसमें लीनियर भी बन सकता है या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो यहाँ पर हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएंगे, इसमें तो इजीली सॉल्व हो रहा है। क्या लिखेंगे, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। और जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी। 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2c इक्वल टू 0। ये एक सॉल्यूशन आ गया हमारा। ये इक्वेशन लीनियर है तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर माइनस 1 dx
इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है, और y के साथ में क्या है यहाँ पर, p इज इक्वल टू क्या है -1 एंड q इज इक्वल टू क्या है x, मतलब p इक्वल टू -1 एंड q इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा e टू द पावर -x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e टू द पावर -x इज इक्वल टू q कितना है हमारा, q ये है हमारा x, ये हो गया x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e टू द पावर -x प्लस c। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको चेन रूल से कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड ये, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेट होगा मतलब e टू द पावर -x, इस इंटीग्रेट होगा तो विथ माइनस साइन आएगा, मतलब -e टू द पावर -x, फिर माइनस, फर्स्ट डिफरेंशिएट होगा मतलब 1, सेकंड इंटीग्रेट होगा तो जो नेगेटिव है वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब प्लस, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेट किया, इसका इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर -x माइनस, अब फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, x का हो गया 1, सेकंड इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या है माइनस है, और फिर से इंटीग्रेट होगा तो माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस e टू द पावर -x, फिर आगे इंटीग्रेट जब डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और एक कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया है। तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं e टू द पावर -x, e टू द पावर -x, e टू द पावर -x, अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -x, e टू द पावर x से e टू द पावर x किया, केवल -x बचेगा, यहाँ से -1 बचेगा, प्लस c अपॉन e टू द पावर -x, मतलब e टू द पावर x हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, y प्लस x प्लस 1 माइनस c e टू द पावर x इक्वल टू 0। एक सॉल्यूशन हमारा ये आ गया, दूसरा हमारा ये आ गया, तो जनरल सॉल्यूशन दोनों को हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन हुआ 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2c इक्वल टू 0। सेकेंड है हमारा y प्लस एक्स प्लस 1 माइनस c e टू द पावर x इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इस पर हम कुछ और सम करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।